गुड मॉर्निंग बच्चों। काफ़ी गैप के बाद हम लोग की मुलाकात हो रही है। इसके पिछले पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, डाइपोल की एक्सिस क्या है, इक्वेटर क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, यूनिट क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। उसके पहले हमने आपको एक चीज़ बताया था कि जितने भी चार्ज सिस्टम हैं, चाहे पॉइंट चार्ज हो या चार्ज रिंग हो, चार्ज रॉड हो, चार्ज स्फीयर हो, चार्ज प्लेट हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, सबके ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग तरह का होता है और सबके इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटेंसिटी का फार्मूला भी अलग अलग होता है। और हमने बताया था कि ये जितने चार्ज सिस्टम अभी मैंने नाम लिया है, चाहे पॉइंट चार्ज हो, चाहे इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, चाहे इलेक्ट्रिक चार्ज रॉड हो, चाहे चार्ज रिंग हो, चार्ज स्फीयर हो, सबके ड्यू टू इंटेंसिटी का फार्मूला अलग अलग होता है और हम लोगों को सारा अलग अलग पढ़ना भी है। तो उसी कंटिन्यूएशन में पॉइंट चार्ज के ड्यू टू इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, इसकी पढ़ाई तो हम लोग कर चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू, जैसे मान लीजिए कहीं आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया, तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल रखोगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल तो दो चार्ज का सिस्टम है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो दो पॉइंट चार्ज हैं, एक प्लस पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्ज का सिस्टम है, कहीं भी रखोगे तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो डाइपोल के ड्यू टू जो प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस फील्ड के भीतर हमें तीन जगह इंटेंसिटी तीन केस में निकालने को दिया जाता है। एक, डाइपोल के एक्सिस पर कोई पॉइंट आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि वहां पे इंटेंसिटी बताइए। और एक डाइपोल के इक्वेटर पर कोई पॉइंट दे दिया जाएगा, कहा जाएगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताइए। और एक कहीं ऐसा पॉइंट दिया जाएगा जो ना तो डाइपोल के एक्सिस पर हो और ना डाइपोल के इक्वेटर पर हो, और कहा जाएगा वहां इंटेंसिटी बताइए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू तीन पोजीशन पर तीन केस में इंटेंसिटी निकाला जाएगा। और एक बात यहां और आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे, इंटेंसिटी के अलावा भी बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। और सेम इसी तरह की सारी चीज जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, इतनी ही सारी चीज डाइपोल से रिलेटेड मैग्नेटोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। बस ये है कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो मैग्नेटिक डाइपोल होगा। तो यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल पूरा तैयार है आपका, तो समझिए मैग्नेटोस्टैट में मैग्नेटिक डाइपोल से रिलेटेड सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। और दूसरी बात, डाइपोल से रिलेटेड बोर्ड में और कंपटीशन में हर साल गारंटी है कि क्वेश्चन आने हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू इंटेंसिटी, और तीन केस में तीन पोजीशन पे इंटेंसिटी निकालना है, बारी बारी से हम लोग निकालें। तो अब इसके बाद हेडिंग डाल लें आप, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। जैसे पूरा नाम तो जैसे आप पढ़े हो ई को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा लोग शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह देते हैं। तो आप केवल इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हो, केवल इंटेंसिटी कह सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी कह सकते हो। तो हेडिंग डाल लीजिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आपकी मेन हेडिंग है।
अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी डाइपोल के ड्यू टू हमें इंटेंसिटी निकालनी है। तो मैंने बताया कि डाइपोल के ड्यू टू इंटेंसिटी हम लोग 3 पोजीशन पर निकालेंगे। तो उसमें ए हेडिंग डाल लीजिए, एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस, एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस। ठीक है, यानी हमको एक डाइपोल दिया जाएगा और डाइपोल के एक्सिस पर हमें कोई पॉइंट दिया जाएगा और कहा जाएगा कि उस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालिए। तो तरीका क्या है, निकालते कैसे हैं, वैल्यू कितनी होती है, ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। जैसे मान लो यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका ये पॉजिटिव पोल है और ये नेगेटिव पोल है। जैसा कि आप जानते हो कि किसी डाइपोल के डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल होता है। तो मान लीजिए इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P है और हमने ये भी बताया था कि डाइपोल के दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस 2L लिया जाता है। तो यदि हम डाइपोल के मिड में पॉइंट O ले लें तो O से इस पोल की डिस्टेंस L और इस पोल की डिस्टेंस L। क्योंकि डाइपोल के दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस 2L लेने में सुविधा होती है, इसलिए जहां भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस आता है तो हम लोग डाइपोल के दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस 2L लेते हैं। तो जब डाइपोल के दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस 2L हो गया तो हाफ से एक पोल L हो गया, हाफ से एक पोल L हो गया। अब एक ऐसी लाइन खींचिए जो डाइपोल के दोनों पोल से होकर जाती हो, तो यही डाइपोल की एक्सिस हो जाएगी। हमने एक ऐसी डॉटेड लाइन खींच दिया जो डाइपोल के दोनों पोल से होकर पास कर रही है, तो यही डाइपोल की एक्सिस हो गई। अब डाइपोल के एक्सिस पर हमें एक पॉइंट मान लीजिए P दे दिया गया है जिसकी डिस्टेंस डाइपोल से R है। हाँ, एक बात यहां और याद रखना कि किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस यदि डाइपोल से निकालनी है तो हमेशा डाइपोल के मिड पॉइंट से लेते हैं। कहीं भी यदि कोई पॉइंट दिया गया हो और कहा जाए कि डाइपोल से उसकी डिस्टेंस बताइए, तो उस पॉइंट को डाइपोल के मिड पॉइंट से मिला दो, वही डाइपोल से उस पॉइंट की डिस्टेंस होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने पॉइंट दे दिया और कहा बताओ डाइपोल से कितनी दूर है, तो डाइपोल के मिड पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दीजिए, इस पॉइंट की डाइपोल से यही डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया जिसका डाइपोल मोमेंट P है और ये डाइपोल ऐसे मीडियम में रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और ये डाइपोल की एक्सिस है। डाइपोल की एक्सिस पर हमें एक पॉइंट P दिया गया जिसकी डिस्टेंस डाइपोल से R है और कहा गया इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी बताइए। एक बात यहां और दिमाग में जहन में रखिएगा, चूंकि इंटेंसिटी निकालने के लिए 50 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। बड़े से बड़ा क्वेश्चन बनता है, छोटे से छोटा क्वेश्चन बनता है, तमाम टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बात ये पूरे चैप्टर में याद रखना कि किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी यदि निकालने को दिया जाए, जैसे मान लो हमने कहा कि पॉइंट P पर इंटेंसिटी बताइए, तो किसी भी पॉइंट पर यदि इंटेंसिटी निकालने को दिया जाए तो आप एक तरीका दिमाग में रखिएगा जो पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस के लिए ये तरीका आप याद रखिएगा कि कहीं भी कोई पॉइंट दिया गया हो और कहा गया हो यहाँ पे इंटेंसिटी बताइए, तो आप देखिए कि जहां पे आपको इंटेंसिटी निकालना है उसके आसपास कितने चार्ज हैं। जैसे यहां पे इंटेंसिटी निकालना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके आसपास चार्ज कितने हैं। तो एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, 2 चार्ज है। मान लीजिए आपको कोई ऐसा पॉइंट दिया गया जिसके आसपास 3-4 चार्ज हो। जैसे मान लीजिए आपको ट्रायंगल दे दिया या रेक्टेंगल दे दिया गया और इसके चारों कॉर्नर पे 4 चार्ज रख दिए गए और कहा गया यहाँ P पॉइंट पर इंटेंसिटी बताइए। अब जहाँ इंटेंसिटी निकालना है तो हमने अभी बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना हो तो सबसे पहला काम आप देखेंगे कि जहां इंटेंसिटी निकालना है उसके आसपास चार्ज कितने हैं। तो जहां इंटेंसिटी निकालना हम देखेंगे इसके आसपास चार्ज कितने हैं, तो पता लगा 4 चार्ज है। यहाँ इंटेंसिटी निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे इसके आसपास कितने चार्जेस हैं, तो पता लगा 2 चार्जेस हैं। तो मैंने कहा कि सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि कहीं भी
यदि इंटेंसिटी निकालने को दी गई है तो सबसे पहला काम आप देखेंगे कि जिस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी निकालनी है उसके आसपास चार्ज कितने हैं। ठीक। दूसरी, जब चार्ज पता चल गया तो अब बारी बारी से मान लीजिए किसी पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी निकालनी है, उसके आसपास 4 चार्जेस है। ठीक। तो जितने चार्जेस हैं बारी बारी से हर चार्ज के ड्यू टू उस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है। जैसे P पर इंटेंसिटी निकालना था तो इसके आसपास 2 चार्ज हैं, तो एक बार P पर इंटेंसिटी इस चार्ज के ड्यू टू निकालेंगे, एक बार P पर इंटेंसिटी इस चार्ज के ड्यू टू निकालेंगे। यदि किसी पॉइंट के आसपास 10 चार्ज हैं और उस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है तो जो 10 चार्ज हैं बारी बारी से सबके ड्यू टू उस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालेंगे। और चूंकि इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इंटेंसिटी निकालने का मतलब कि बारी बारी से हर चार्ज के ड्यू टू इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी लिखेंगे और फिगर में डायरेक्शन भी दिखाएंगे। ये मत भूलिएगा, इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब भी कहीं इंटेंसिटी निकालना हो किसी चार्ज के ड्यू टू तो तुरंत इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू फार्मूला लिखिए, वैल्यू लिखिए और फिगर में डायरेक्शन दिखाते चलिए और फिर लास्ट में डायरेक्शन के हिसाब से रिजल्टेंट निकाल दिया जाएगा। बस इतना सा काम करना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ P पर इंटेंसिटी निकालनी है और P के आसपास 2 चार्ज है, प्लस Q एक माइनस Q। तो एक बार हम P पर इंटेंसिटी निकालेंगे माइनस Q के ड्यू टू और एक बार P पर इंटेंसिटी निकालेंगे प्लस Q के ड्यू टू। तो यहां लिख देंगे द इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, यानी यहां P पर इंटेंसिटी हम माइनस Q के ड्यू टू निकाल रहे हैं, फिर P पर इंटेंसिटी प्लस Q के ड्यू टू निकालेंगे। तो चूंकि P पर इंटेंसिटी एक बार माइनस Q के ड्यू टू निकालेंगे और एक बार प्लस Q के ड्यू टू निकालेंगे तो P पर दो इंटेंसिटी हो गई। तो एक के ड्यू टू इंटेंसिटी को हम E1 लिख देंगे, एक के ड्यू टू E2 लिख देंगे। यदि मान लीजिए 4 चार्ज होते और बारी बारी से सबके ड्यू टू P पर इंटेंसिटी निकालना होता तो एक के ड्यू टू इंटेंसिटी को E1, एक दूसरे के ड्यू टू E2, तीसरे के ड्यू टू E3 ऐसे लिख देंगे। तो माइनस Q चार्ज के ड्यू टू P पर इंटेंसिटी को E1 से लिखेंगे। ठीक। अब चूंकि ये पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी का फार्मूला मैंने आपको बताया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर। R मतलब चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस। तो इस चार्ज के ड्यू टू P पर इंटेंसिटी निकाल रहे हैं तो इस चार्ज से P की डिस्टेंस लेंगे। तो ये R है, ये L है, तो ये डिस्टेंस R माइनस L हो जाएगा। तो R माइनस L का होल स्क्वायर। ये इस चार्ज के ड्यू टू P पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया। हमने बताया था कि किसी चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना हो तो मैग्नीट्यूड लिखिए और फिर डायरेक्शन शो कीजिए। अब आप जानते हो माइनस चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन माइनस चार्ज की तरफ होता है, ये हम बता चुके हैं। तो चूंकि माइनस Q चार्ज के ड्यू टू P पर इंटेंसिटी को E1 से लिखे हैं इसलिए यहां इंटेंसिटी E1 का डायरेक्शन चार्ज की तरफ होगा। माइनस Q किसी भी नेगेटिव चार्ज के ड्यू टू इंटेंसिटी हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। नेगेटिव चार्ज ये है, इसके ड्यू टू इंटेंसिटी चार्ज की तरफ ही होगी। अब इंटेंसिटी का डायरेक्शन दिखा दिए, मैग्नीट्यूड लिख दिए। इतने करना है कि किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना हो तो आप ये देख लो कि जहां इंटेंसिटी निकालना आसपास चार्जेस कितने हैं, सबके ड्यू टू बारी बारी से उस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है। तो इंटेंसिटी निकालने का मतलब कि हर चार्ज के ड्यू टू P पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकालिए और तुरंत डायरेक्शन दिखाते चलिए। इतने करना है और बाद में डायरेक्शन के हिसाब से रिजल्टेंट निकाल दिया जाएगा। अब इसके ड्यू टू यहां इंटेंसिटी हो गई, अब इसके ड्यू टू यहां इंटेंसिटी निकालेंगे, यानी सेम एज द इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज।
द इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब प्लस क्यू चार्ज के ड्यू टू पी पर इंटेंसिटी निकालेंगे, तो प्लस क्यू चार्ज के ड्यू टू पी पर इंटेंसिटी को हम लोग लिख देंगे E2। अब चूंकि ये भी पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के ड्यू टू इंटेंसिटी का फार्मूला आपको पढ़ाया गया है, 1/4πε0 k Q अपॉन R स्क्वायर। R मीन्स इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस, तो इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। अब डायरेक्शन दिखा दीजिए। तो हमने बताया कि नेगेटिव चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी चार्ज की ही तरफ होती है, और पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होती है। तो इसके ड्यू टू यहाँ इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड लिखा, डायरेक्शन दिखाया, इसके ड्यू टू यहाँ इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड लिखा, डायरेक्शन दिखाया। तो काम इतना ही करना है, चाहे जितना भी बड़ा सवाल हो, कहीं भी इंटेंसिटी निकालनी हो तो उसके आसपास जितने चार्जेस हैं सबके ड्यू टू उस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना। इंटेंसिटी निकालने का मतलब मैग्नीट्यूड भी लिखिए, डायरेक्शन भी लिखिए। ठीक है, तो दो ही चार्ज थे, तो इसके ड्यू टू भी इंटेंसिटी निकल गया, इसके ड्यू टू भी निकल गया, तो दो इंटेंसिटी पी पर आई, E1 और E2। अब यहां पर देख रहे हैं कि E1 E2 दोनों अपोजिट हैं, तो हमने वेक्टर अलजेब्रा में बताया था कि यदि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट निकालने के लिए उनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर दीजिए। यदि दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट निकालने के लिए उनके मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और सब्ट्रैक्ट बड़े में से छोटे को किया जाता है। तो अब P पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालिए। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी P पर निकालनी है। तो दोनों चूंकि इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए रिजल्टेंट निकालने के लिए इनके मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े में से छोटे को। ये बड़ा है क्योंकि हम बेस में या डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, इसलिए बड़ा होगा। तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2। ठीक, तो जब दो वेक्टर अपोजिट हो तो रिजल्टेंट निकालने के लिए बड़े में से छोटे को माइनस कीजिए, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन बड़े वाले की तरफ हो जाएगा, इसलिए इन दोनों की जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी E है उसका डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू रखिए, E1 की ये वैल्यू रखिए 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू रखिए 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ये वैल्यू रख देंगे। यानी इसमें से ये वैल्यू माइनस करनी है। अब इसमें जो कॉमन है कॉमन ले लो, तो Q अपॉन 4πε0 के कॉमन ले लिया। अब यहां बच गया 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करना है, तो Q अपॉन 4πε0 के, अब यहाँ एलसीएम हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम निकल गया। अब ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक, 1/4πε0 के R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट को ओपन करो, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2LR माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2LR। और सॉल्व करें, 1/4 Q/4πε0 के
अब ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2LR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2LR और 2LR 4LR हो जाएगा। ये हो गया E इज इक्वल टू 1/4πε0 ये Q ही है और ये 2LR 4LR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप इसको थोड़ा सा और अरेंज कीजिए 4πε0 अब ये जो 4 है इसमें से 2QL एक पास 2 यहाँ ले लीजिए और QL को एक पास ले लीजिए। अब यहाँ बचा 2 और R इंटू 2R आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप जानते हो 2QL डाइपोल मोमेंट का फार्मूला है, इसलिए 2QL की जगह हम P रख सकते हैं, क्योंकि P इज इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, या 2QL तो जहां भी Q इंटू 2L हो उसकी जगह P रख दीजिए। तो ये Q इंटू 2L है, इसकी जगह हम P रख देंगे, तब रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गई 1/4πε0 P इंटू 2R या इसको 2PR कह सकते हो अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू एक्सिस के किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना हो तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर सकते हो। तो कहीं भी चाहे न्यूमेरिकल आए तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, चाहे मन करे तो ऐसे जैसे सॉल्व किए सॉल्व कर दीजिए। और यदि केवल फार्मूला पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी का फार्मूला बताइए तो ये बता दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक केस फॉर आइडियल डाइपोल। यदि मान लीजिए आपका डाइपोल आइडियल है तो एल की वैल्यू आर के कंपेयर में बहुत कम हो जाएगी। तो कहीं भी चाहे मैग्नेटिक डाइपोल हो चाहे इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, जहां भी कहा जाए कि आइडियल डाइपोल का केस बताइए या आइडियल डाइपोल के केस में ये चीज बताइए, तो आइडियल डाइपोल का केस जहां भी आए तो समझ लो एल की वैल्यू आर के कंपेयर में नेग्लेजिबल है। अब यहाँ एल को हटा दीजिए, नेग्लेक्ट कर दो, तो ये आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी आर पर 4 हो जाएगा। 1/4πε0 2PR अपॉन आर पर 4। अब इस आर से ये आर पर 4 कटेगा 3 पावर हो जाएगा, तो 1/4πε0 2P अपॉन आर। ठीक है, तो कहीं भी यदि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हो और उसके एक्सिस पर इंटेंसिटी निकालनी हो तो ये फार्मूला लगाएंगे, लेकिन यदि आइडियल डाइपोल का कंडीशन हो तो ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, यानी डाइपोल की लेंथ का डिस्कशन ना हो और कह दिया जाए आइडियल डाइपोल है या लेंथ का डिस्कशन ना हो तो ऐसे केस में यही फार्मूला लग जाएगा। अब तो ये रहा डाइपोल, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू एक्सिस पर इंटेंसिटी। अब अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू इक्वेटर पर इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू किसी और पॉइंट पर इंटेंसिटी। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।